नमस्कार दोस्तों, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9 के JCERT द्वारा जारी किए गए मैथ्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपको टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट और टोटल अंक आपको देखने को मिलेगा 40, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 अंक निर्धारित है। आज का ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या पाई एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। देखिए √9 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 बराबर 3 होता है और 0.33 यानी कि 1/3 होता है, यानी कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और √225 यानी कि 15 होता है, यानी कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, निम्न में कौन सी संख्या a और b के बीच स्थित है? a और b के बीच स्थित है, यानी कि a + b/2 होगा। a और b के बीच स्थित होगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं, 3 और 4 के बीच कौन सा संख्या स्थित है? यानी कि 3 + 4/2 होगा, यानी कि 3.5 होगा, यानी कि 3 और 4 के बीच 3.5 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √7 - √5 इंटू √7 + √5 यानी कि a + b इंटू a - b के फॉर्म में दिया गया है। तो क्या होगा? √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, यानी कि 7 - 5 = 2 होगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 125 की घात 2/3 है, यानी कि 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और इसकी घात कितना है? 2/3 है, यानी कि अब क्या हो जाएगा? ये जो घातें आपस में गुना हो जाता है, यानी कि 5 की घात जो होगा वो गुना हो जाएगा, यानी कि 3 गुना 2/3 होगा, यानी कि 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 स्क्वायर बराबर 25 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर 25 होगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है? तो ऑप्शन को देखिए, ए एक बहुपद है, ठीक है, बी भी एक बहुपद है, लेकिन ऑप्शन सी को देखिए 5/y है ना, तो ये ऑप्शन सी जो होगा ये बहुपद नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, बहुपद 5x + 3 का शून्यक हमें निकालना है। तो 5x + 3 = 0 होगा, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? -3 होगा, तो x का मान कितना हो जाएगा? -3/5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, -3/5 होगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, यदि px का मान गिवन है तो p - 1 यानी कि x का मान हमें पुट करना है -1, तो हम पुट करेंगे x³ यानी कि -1 हो जाएगा, प्लस है x² यानी कि +1 हो जाएगा, और प्लस x है यानी कि -1 होगा, क्योंकि x का मान -1 है, ठीक है, और +1 देखिए कट जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, बहुपद x² + 5x + 6 का गुणनखंड है। हमें गुणनखंड निकालना है, तो x² है + 5x है + 6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि x² + 5x को मैं लिख सकता हूँ 3x + 2x + 6 में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब मैं कॉमन ले सकता हूँ x को, यानी कि x + 3 हो जाएगा, और x + 3 यानी कि यहाँ पर मैं +2 कॉमन ले सकता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि x + 3 होगा एक, और क्या होगा? x + 2 होगा एक, ठीक है, x + 3 और x + 2 होगा, यानी कि इसका राइट आंसर x + 2 और x + 3 होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है? यानी कि y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर, तो क्या होगा? x 0 होगा, यानी कि 0 और y होगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 0 और y होगा।
ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदु 3 7 की कोटि है। बिंदु 3 7 की कोटि है, यानी कि 7 जो होगा वो कोटि होगा और 3 जो होगा वो भुज होगा। ठीक है, यानी कि एक्स निर्देशांक को भुज कहा जाता है और वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, रैखिक समीकरण 3x - 2y = 5 की तुलना ax + by + c = 0 से करने पर a b c का मान होंगे। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 3x - 2y - 5 = 0। तो a का मान कितना हो जाएगा? +3 होगा। b का मान कितना होगा? ना -2 होगा। और c का मान कितना होगा? ना c का मान -5 होगा। तो 3 - 2 - 5। तो ऑप्शन को देखिए 3 - 2 और -5, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 को, यदि x का मान 2 है और y का मान 3 है तो समीकरण 2x + 3y = k का हल हो तो k का मान होगा। तो 2x का मान कितना है? 2 है, प्लस 3y यानी कि 3 × y का मान 3 होगा बराबर k होगा। तो 4 + 9 बराबर कितना होगा? k। तो k का मान कितना हो जाएगा? 4 और 9 13 हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। रैखिक समीकरण 3x - 2y = 0 का एक हल है। तो 3x - 2y = 0। तो 3x बराबर क्या होगा? 2y होगा। तो x बटा y बराबर 2/3 होगा। तो x का मान 2 होगा और y का मान 3 होगा। तो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है कहलाता है प्रमेय कहा जाता है। वो कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है प्रमेय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है? यानी कि मैं मान लेता हूं एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, तो एक रेखा जा सकती है, यानी कि इसका राइट आंसर 1 होगा। ऑप्शन 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 80 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा? यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर मान लीजिए x1 और x2 का मान कॉम्प्लीमेंट्री है तो कितना हो जाएगा? 90 होगा। तो एक का मान 80 होगा तो दूसरा का मान 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ना 10 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 को इस फिगर को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में इस फिगर को देखिए। इस फिगर में क्या गिवन है ना? XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है और गिवन है POY का मान 90 डिग्री है और A और B का अनुपात 2:3 है। तो C का मान हमें निकालना है। तो चलिए इस फिगर को ध्यान से समझिएगा। इस फिगर को ध्यान से समझिएगा। देखिए A + B + POY बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो A + B का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे ना? देखिए A + B + POY बराबर 180 डिग्री के, तो A और B बराबर 90 होगा क्योंकि POY का मान 90 डिग्री गिवन है। तो देखिए A और B का अनुपात भी दिया गया है 2:3 है, अर्थात मैं 2x + 3x मान लेता हूँ इसको। ठीक है, बराबर 90 है। तो ठीक है, तो 5x यानी कि x का मान कितना हो जाएगा? 18 डिग्री हो जाएगा। तो b का मान कितना हो जाएगा? b का मान है 3x। b का मान 3x है, यानी कि 3 18 कितना? 54 हो जाएगा, 54 डिग्री। तो हमें c का मान निकालना है। तो b + c, देखिए b + c बराबर 180 डिग्री। ठीक है, b का मान 54 है प्लस c का मान अब निकल जाएगा 180 डिग्री से लेस कर देंगे। 180 - 54 बराबर 126 डिग्री होगा। तो इसका राइट आंसर 126 होगा। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है आकृति में यदि OP समांतर RS है और OPQ का मान 110 डिग्री है, QRS का मान 130 डिग्री है, तो PQR का मान हमें निकालना है। तो आकृति को ध्यान से समझिएगा। इस आकृति में देखिए ये जो मैं निकाल सकता हूं कि इसको मैं मान लेता हूं कि ये N है। ठीक है, N है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। PQN का मान कितना हो जाएगा? PQN का मान हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि अंधकोण का देखिए 110 डिग्री है तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा। और PQN का मान 70 डिग्री हो गया। अब हम निकाल सकते हैं RQN। हाँ,
कोण आर क्यू एन का मान कितना हो जाएगा? एकांतर कोण यानी कि 130 डिग्री हो जाएगा। अगर ए 130 डिग्री है तो आर क्यू एन का मान भी हो जाएगा 130 डिग्री। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आर क्यू एन का मान 130 डिग्री है आर क्यू एन का, और पी क्यू एन का मान 70 डिग्री है, तो पी क्यू आर का मान कितना हो जाएगा? 130 माइनस 70 डिग्री हो जाएगा, यानी कि कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? यानी कि एस ए एस होता है, एस ए एस होता है, ठीक है, एस ए एस होता है, ए एस ए होता है, ए एस होता है, एस 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 होता है, तो कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज मैंने बनाया ए बी और सी, ठीक है, और इसमें ए बी और ए सी बराबर है, यानी कि ए बी और ए सी बराबर है, और बी का मान 70 डिग्री है। अगर बी का मान 70 है तो सी का मान भी तो 70 हो जाएगा, क्योंकि ए बी और ए सी बराबर है, ए बी बराबर ए सी है, तो बी का मान, बी और सी का मान भी बराबर हो जाएगा। तो ए का मान कितना होगा? 70 70 140 प्लस कितना होगा? एक्स बराबर 180 डिग्री, ठीक है, तो x का मान 40 डिग्री हो जाएगा, x का मान 40 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। एक चतुर्भुज के कोण दिया गया है, इस चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? यानी कि 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x बराबर 360 डिग्री होगा। तो 2 3 5 5 10 और 18, यानी कि 18x बराबर 360 डिग्री, तो x का मान कितना होगा? 20 डिग्री हो जाएगा। तो हमें सबसे बड़े कोण का मान निकालना है। सबसे बड़ा कोण कितना है? 8x है, यानी कि 8x का मान कितना हो जाएगा? 8 इंटू 20 बराबर 160 डिग्री होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं? यानी कि एक रोम्बस, यानी कि एक रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर समचतुर्भुज होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 23 को। आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज होगा, तो बनने वाला चतुर्भुज क्या होगा? तो 23 का राइट आंसर क्या होगा ना? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस होगा। एक आयत मैंने बनाया, ठीक है, इसके जो मध्य बिंदु है, मान लेता हूँ ए बी सी डी एक आयत है, इसके मध्य बिंदु पी क्यू आर और एस मैंने मान लिया, तो क्या हो जाएगा? इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक रोम्बस बन जाएगा, ठीक है, रोम्बस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। 23 का जो राइट आंसर होगा वो रोम्बस होगा, ऑप्शन ए होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 को। इस आकृति ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है और ए ई बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई होता है, यही होता है। तो आधार क्या है? आधार में BC को मान लेता हूँ, तो BC आधार है और ऊंचाई क्या है? AE है। तो BC का मान गिवन है, BC का मान 12 गिवन है और AE का मान 6 गिवन है। 12 छक्के 72 होगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसका दुगुना हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है तो इसका दुगुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछा है, क्वेश्चन तो गिवन है कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इसका दुगुना हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। एक वृत्त खींचा मैंने, एक सर्कल खींचा, तो इसकी जो बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है, ठीक है, तो व्यास को कहा जाता है,
ठीक है, डायमीटर। इसका राइट आंसर डायमीटर होगा, यानी कि व्यास होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 27 को। वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का मान होगा। यानी कि मैंने एक खींचा एक सर्कल, ठीक है, सर्कल का जो एक जीवा है वो एक त्रिज्या के बराबर है, यानी कि ये आर है तो जीवा भी आर हो जाएगा, और ए भी तो त्रिज्या है आर होगा, क्योंकि दो त्रिज्या होती है, तो दो त्रिज्या आर आर ये तीनों, यानी कि एक क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है, 60 डिग्री होगा, तो इसका राइट आंसर 60 डिग्री होगा, यानी कि 27 का जो राइट आंसर होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 28 को। आकृति को ध्यान से समझिएगा, एसीबी का मान हमें निकालना है। याद रखिएगा कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, तो केंद्र पर बना कोण 50 है, तो परिधि पर जो बना कोण होगा वो 25 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर 25 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, तो इसका राइट आंसर 25 डिग्री हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 29 को। 29 में गिवन है एक त्रिभुज एबीसी में AB का मान दिया गया है, A का मान 90 है। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC और AC का योग है। यानी कि एक त्रिभुज गिवन है, एक ये 90 डिग्री है, ठीक है, B और C यानी कि BC का मान 6 है, तो A और B यानी कि AC प्लस जो AB का मान होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, वो बड़ा होगा BC से, तो 6 तो होगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 6 नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 है। 5, 12 और 13 है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि हाफ इंटू, यानी कि क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, तो 1/2। आधार क्या है, आधार 12 मान लेता हूं और ऊंचाई 5 है। 13 जो है ये तो कर्ण होगा, ये कर्ण होगा 13, तो 2 से काटेंगे 6 से, तो 6 5 6 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 2√2 सेंटीमीटर है। यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि 2√2 गुना 2√2। तो देखिए 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 और 2 से, 2 गुना 2, ठीक है। अब देखिए √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 होगा, यानी कि 2√3 इसका राइट आंसर होगा, 2√3, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। एक शंकु के आधार का व्यास दिया गया है इतना, और इसके तिर्यक ऊंचाई यानी कि आर का मान कितना होगा, आर का मान हो जाएगा 10.5/2 होगा, और एल का मान कितना होगा, एल का मान 10 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है, पाई आर, और एल होता है, पाई का मान 22/7 होगा, ठीक है। आर का मान कितना होगा, 10.5/2 होगा, इंटू एल का मान कितना होगा, 10 होगा। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 32 का राइट आंसर। 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 32 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 को देखिए। यदि एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। तो 2 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू आर का मान देखिए, आर का मान गिवन है 4 सेंटीमीटर इंटू आर प्लस एच, आर का मान 4 और एच का मान 10 है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 4 गुना 14। अब 7 से कैंसिल करेंगे 14 को, तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 33 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि 352 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। एक घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस घन की भुजा होगी। यानी कि घन का आयतन कितना होता है, AQ, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। तो आप देखिए
यानी कि इसको काट देंगे, ए स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि ए बराबर 6 होगा, यानी कि जो भुजा होगा वो 6 यूनिट होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 6 यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 35 को। 35 में गिवन है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर यानी कि 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 154 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को। अब प्रथम 3 सम संख्याओं के माध्य होंगे, यानी कि 2 मान लिया, प्रथम 3 2 4 और 6 होगा, तो माध्य क्या होगा? 4 ही होगा, बीच वाला संख्या माध्य होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 37 को। 37 एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में 12-18 इस तरह से रन बनाए हैं। खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का बहुलक यानी कि हमें मोट निकालना है। मोट क्या होता है? जो रिपीट होता है, जो संख्या जो नंबर रिपीट होता रहता है। तो ज़्यादा बार, सबसे ज़्यादा बार देखिए 5 को, देखिए 5 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 38 को। आंकड़े दिया गया है का माध्यक हमें निकालना है। तो माध्यक यानी कि सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले 2 होगा, फिर देखिए 2 के बाद क्या होगा ना, 2 के बाद 5 होगा, फिर देखिए 5 के बाद क्या होगा? 7 होगा, फिर 7 के बाद 8 होगा, फिर 8 के बाद 9 होगा, फिर 9 के बाद 11 होगा, फिर 11 के बाद 13 होगा। देखिए कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 है। तो माध्य क्या हो जाएगा? 3 इधर से और इधर से 3, यानी कि 8 हो जाएगा माध्य। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित 600 बार प्राप्त होता है, तो पट आने की प्रायिकता क्या है? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का जो राइट आंसर होगा वो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, ये होमवर्क है, ये दोनों 39 और 40 ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।